Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, my name is Fazle Rahim and you are watching Fazl Academy. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन किया था, इसके अलावा इसकी टाइप्स पढ़ी थी, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर को देखा था और पोलर एंड नॉन पोलर नेचर देखी थी मॉलिक्यूल की या बॉन्ड्स की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। तो हम इसको डिफाइन करेंगे। इसके अलावा NH3 यानी एमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव की फॉर्मेशन देखेंगे। इसके अलावा NH3BF3 की फॉर्मेशन देखेंगे और लास्ट में हम लोग मेटालिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करेंगे। डेटिव कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। It is a type of covalent bond in which bond pair of electron is denoted by one bonded atom only. तो coordinate covalent bond को dative covalent bond भी कहते हैं। ये एक ऐसा covalent bond है जिसमें bond pair of electron एक ही atom donate करता है। हमने covalent bond में पढ़ा था कि mutual sharing of electron होती है, यानी आधे इलेक्ट्रॉन एक एटम देता है, आधे इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम और दरमियान में बॉन्ड बनते हैं। लेकिन इस केस में ये होगा कि एक ही एटम जो होगा वो अपना लॉन पेयर डोनेट करेगा। द एटम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले को डोनर कहेंगे और एक्सेप्ट करने वाले को एक्सेप्टर कहेंगे। डायग्राम देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को अगर देखा जाए तो इसके पास एक लॉन पेयर मौजूद है, जबकि बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन थे उससे वहां पे उसने बॉन्ड बनाया हुआ है 3 हाइड्रोजन के साथ। तो एक जो लॉन पेयर है ये डोनेट कर देता है किसी भी दूसरे H पॉजिटिव को। तो इसमें चूंकि नाइट्रोजन जो है वो लॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो डोनर होगा, जबकि H पॉजिटिव जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो ये हमारे पास एक्सेप्टर कहलाएगा। A small arrow is usually used to indicate the atom and pair of electron being donated. तो दरमियान में एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर की डोनेशन को या बॉन्ड को। The head of arrow is toward the acceptor atom. जो हेड होगा वो एक्सेप्टर एटम की तरह होगा, जैसे डायग्राम में दिखाया है। एग्जाम्पल्स। तो अब हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम लाइक द वन अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन इन एमोनिया इज कॉल्ड लोन पेयर। तो किसी भी एटम के पास अगर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का पेयर हो, जिस तरह हम नाइट्रोजन की बात करें कि एमोनिया के अंदर यानी NH3 के अंदर नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर या एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जिसने बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया होता, तो उस पेयर को हम जो कि बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहा लॉन पेयर कहते हैं। जैसे ये दिखाया गया है कि हमारे पास NH3 का स्ट्रक्चर है और हमारे पास नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर है। तो जब भी इसके पास एक लॉन पेयर यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, उसे हम लोन पेयर कहेंगे। When a proton H positive approaches a molecule with a lone pair of electron, जैसे कि यहाँ दिखाया गया हमारे पास कि एक H पॉजिटिव जो है वो अप्रोच करता है एमोनिया को और एमोनिया के पास एक लोन पेयर मौजूद है, तो रिजल्ट के तौर पे क्या होगा? लोन पेयर इज डोनेटेड टू हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन एंड अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म। तो ये जो लोन पेयर होगा ये डोनेट हो जाएगा H पॉजिटिव की तरफ और हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो यहाँ पे बनेगा एमोनिया और हाइड्रोजन के। रिजल्ट में हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एमोनियम आयन यानी NH4 पॉजिटिव, यहाँ NH3 पॉजिटिव लिखा है, सॉरी ये NH4 पॉजिटिव है जो हमारे पास बन जाएगा। ये जैसे हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हम जो है एक पूरे कोऑर्डिनेट
जो कोवलेंट बॉन्ड जिस मॉलिक्यूल का बनता है, ओपन स्ट्रक्चर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जिस तरह ये अमोनियम आयन का दिखाया गया है। कोऑर्डिनेट बिटवीन BF3 एंड NH3। अब हम BF3 और NH3 के दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड देख लेते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल, अगर हम BF3 की फॉर्मेशन देखें, 3 valence electron of boron atom pair up with 3 electrons, one from each 3 fluorine atom। तो जो बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है वो 3 फ्लोरीन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। जैसे स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ है, हमारे पास एक बोरोन है और ये बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन जो उसके डॉट से दिखाए गए हैं। अब यही 3 इलेक्ट्रॉन वो 3 बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन के साथ। एक यहाँ ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, यहाँ पे दूसरे फ्लोरीन के साथ और यहाँ पे तीसरे फ्लोरीन के साथ। तो क्या करता है कि जो आउटर मोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन है वो 3 फ्लोरीन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं एक एक करके। लेकिन अगर बोरोन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अप काउंट किया जाए, यानी बॉन्ड बनाने के बाद, तो भी उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, जबकि 2 यहाँ पे। तो 6 इलेक्ट्रॉन है। और हमने ऑक्टेट रूल में प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अगर फ्लोरीन का आउटर मोस्ट देखा जाए तो वो तो कंप्लीट है, लेकिन बोरोन का आउटर मोस्ट जो है 3 बॉन्ड बनाने के बावजूद भी कंप्लीट नहीं है, बल्कि उसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। तो अब ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? नाउ इफ अ मॉलिक्यूल विद अ लोन पेयर अप्रोचेस दिस मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल NH3। अब ये BF3 के करीब अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जिसके पास लोन पेयर हो, जैसे कि अमोनिया के पास लोन पेयर है, पिछली स्लाइड में भी हम देख चुके हैं। तो वो जब BF3 के पास करीब आता है तो क्या करता है कि वो अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है BF3 को, BF3 में भी बोरोन को। तो ये अमोनिया का लोन पेयर और वो इसे डोनेट कर देगा बोरोन की तरफ। अब अगर हम बोरोन के टोटल इलेक्ट्रॉन को देखें तो हमारे पास बोरोन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आउटर मोस्ट में? 2 ये अमोनिया का लोन पेयर, 2 ये बॉन्डेड, 2 ये बॉन्डेड और 2 ये बॉन्डेड। तो टोटल बोरोन के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह जो बोरोन है वो अमोनिया के साथ, सॉरी BF3 है, वो अमोनिया के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अमोनिया के इलेक्ट्रॉन को देखा जाए तो वो पहले से ही 8 है, कंप्लीट है। और बोरोन के साथ ये म्यूचुअल शेयरिंग कर देता है, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं कोऑर्डिनेट शेयरिंग करता है। तो बोरोन के पास भी जो है आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरह इट एक्सेप्ट लोन पेयर फ्रॉम दैट डोनर एंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट। तो बोरोन जो है वो अमोनिया के से जो है वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना देता है, जिस तरह ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया ओपन फॉर्म में। तो ये हमारे पास NH3BF3 का पूरा स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे हमें आंसर भी मिलता है एक क्वेश्चन का कि BF3 मॉलिक्यूल फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बनाने के बावजूद भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ऐसा क्यों है? तो ये हमने इस स्ट्रक्चर में देख लिया कि वो BF3 के साथ BF3 की फॉर्म में होने के बावजूद भी आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन रखता है। जब तक वो नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं करता उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। मेटेलिक बॉन्ड, तो अब हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इसके बाद है मेटेलिक बॉन्ड। The metallic bond is defined as a bond formed between metal atom due to mobile or free electron। अगर मेटल्स की बात की जाए तो चूंकि उनका स्ट्रक्चर बड़ा होता है और लास्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो न्यूक्लियस उनको ग्रैब नहीं कर पाता। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो मेटल्स के दरमियान होते हैं इसकी वजह से एक बॉन्डिंग जनरेट होती है जिससे हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग या मेटेलिक बॉन्ड।
In case of metal, the hold of nucleus over the outermost electron is weak because of large size atoms, great number of shell in between nucleus and वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो वीक इंटरेक्शन क्यों है, वीक ग्रिप क्यों है इलेक्ट्रॉन पे? चूंकि एक तो उनका एटम का साइज बड़ा होता है और दूसरा न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होता है. लो आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी भी लो होती है, इजीली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं. मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इजीली. तो इसलिए मेटल जो होते हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं. रिजल्टिंग these loose or free electron of all metal atom move freely in the spaces between atom of a metal. तो जितने भी लूजेस या फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेटल के दरमियान जो फ्री स्पेस होगी उसमें मूव कर रहे होंगे, तो हमारे पास रिजल्ट में मेटालिक बॉन्ड बनेगा. जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, ये पॉजिटिव जो है ये हमारे पास न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके गिर्द ये जो व्हाइट डॉट है ये हमारे पास ये न्यूक्लियस और ये व्हाइट डॉट जो है ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करें. तो बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, यानी बहुत सारे मेटल एटम हैं और उनके गिर्द अगर देखें तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फ्रीली, जिसकी वजह से ये एटम जो है वो आपस में बॉन्डेड है. तो ये बॉन्ड जो कहलाता है ये मेटालिक बॉन्ड कहलाता है जो मेटल्स में पाया जाता है. These mobile electrons are responsible for holding the atom of metals together, forming a metallic bond. तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये तमाम एटम को आपस में जोड़े रखते हैं और मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं. Thanks for watching. Please like, subscribe, and don't forget to press the bell icon for more videos. Please stay tuned. Allah Hafiz.